नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। पेपर लीक के जिम्मेदारों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान। फास्ट ट्रैक अदालतों के कयाम का ऐलान। पेपर लीक तनाजा पर राहुल गांधी का वजीर आजम मोदी पर जवाबी हमला। कहा, नौजवानों का मुस्तकबिल सबसे ज्यादा आपकी हुकूमत ने मुतासिर किया। धर्मेंद्र प्रधान को फौरी बरतरफ किया जाए। वजीर आजम के फास्ट ट्रैक अदालतों के ऐलान पर अरविंद केजरीवाल का रद्द-ए-अमल। कहा, मुजाहिरों के बुनियादी मुतालबात अब भी जश्न तकमील। जंतर मंतर में एहतजाज चौथे रोज भी जारी। मुज़ाकरात पर तात्तुल बरकरार। मुल्क गिर मुजाहिरों की कॉल। दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन बंद। सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की दरख्वास्त। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की हिमायत में प्रिंसिपल्स के बयानात पर नया तनाजा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवामी ताउन नागजीर। मकानात गिराने और इज्तिमाई गिरफ्तारियां मसले का हल नहीं। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। नौजवानों, सोनम वांगचुक और मौसमी आफात पर भी मरकज को अहम पैगाम। मुसलसल बारिशों से जनूबी कश्मीर में सैलाब का शदीद खतरा। दरियाओं की सतह आब खतरनाक हद के करीब। बागात, खेत और रिहायशी इलाके ज़ेर आब। महकमा बागबानी की फौरी एहतियाती हिदायत जारी। और खराब मौसमी हालात के पेश नजर कश्मीर यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला। 24 और 25 जुलाई के तमाम इम्तिहानात और पीजी दाखिला टेस्ट मुलतवी। नई तारीखों का बाद में ऐलान किया जाएगा। मुल्क भर में इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों और पेपर लीक के खिलाफ जारी एहतजाज के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाले अनासिर को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे तमाम मुकदमात को तेजी से मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत नौजवानों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह देती है और इम्तिहानी निज़ाम में शफ़ाफ़ियत और अवामी एतमाद की बहाली के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। उनका कहना था कि जो लोग बदनवानी, धोखाधड़ी या पेपर लीक जैसे जराइम के जरिए लाखों तलबा के ख्वाबों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे वाक़ात न सिर्फ तलबा के बरसों की मेहनत को मुतासिर करते हैं बल्कि पूरे इम्तिहानी निज़ाम की साख पर भी सवालिया निशान लगा देते हैं। इसीलिए हुकूमत ने फैसला किया है कि ऐसे मुकदमात की जल्द समाअत के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएं ताकि इंसाफ में ताखीर न हो और मुजरिमों को फौरी सजा मिल सके। वज़ीर आज़म का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों खुसूसन नई दिल्ली के जंतर मंतर में तलबा और नौजवान तंजीमों की जानब से इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों, पेपर लीक और शिफाफ भर्ती के मुतालबात को लेकर एहतजाज जारी है। मुल्क भर में पेपर लीक और इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ जारी एहतजाज के दौरान कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि अगर वाकई नौजवानों के मुस्तकबिल की फिक्र है तो सबसे पहले मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को ओहदे से बरतरफ किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की है, लेकिन हकीकत यह है कि गुज़श्ता बरसों में मुख्तलिफ इम्तिहानात में मुबैना पेपर लीक, भर्तियों में बेज़ाब्तगी और इंतजामी नाकामियों ने लाखों तलबा के मुस्तकबिल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। उनके मुताबिक उन तमाम मामलात की सियासी और इंतजामी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि नौजवान रोजगार और शिफाफ इम्तिहानी निज़ाम के मुतालबात लेकर सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर है, जबकि हुकूमत सिर्फ ऐलानात और बयानात तक महदूद है। राहुल गांधी का कहना था कि अगर हुकूमत वाकई जवाबदेही पर यकीन रखती है तो मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को फौरी तौर पर बरतरफ करके एक आजाद और गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाएं ताकि जिम्मेदारों को कानून के कटघरे में लाया जा सके। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मुकदमात की फौरी समाअत के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के कयाम का ऐलान किया है।
आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों और पेपर लीक से मुतल्लिक मुकदमात के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने का ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि यह इक़दाम अपनी जगह अहम जरूर है, लेकिन इससे एहतजाज करने वाले तलबा के बुनियादी मुतालबात पूरे नहीं होते। अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि मुल्क भर में सड़कों पर एहतजाज करने वाले तलबा सिर्फ फौरी अदालती कार्रवाई का मुतालबा नहीं कर रहे, बल्कि वो इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत, पेपर लीक के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई, मुतासरा उम्मीदवारों को इंसाफ और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात की रोकथाम के लिए मौसर इस्लाहात चाहते हैं। उनके मुताबिक महज फास्ट ट्रैक अदालतों के क़याम का ऐलान इस वक्त तक नाकाफी है जब तक हुकूमत एहतजाजी तलबा के असल खदशात और मुतालबात का जमा हल पेश नहीं करती। उन्होंने कहा कि नौजवानों का मुस्तकबिल मुल्क का मुस्तकबिल है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो एहतजाज करने वाले तलबा के साथ संजीदा मुज़ाकरात करे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए ठोस इक़दामात करे। केजरीवाल ने जोर दिया कि लाखों उम्मीदवारों का एतमाद बहाल करना वक्त की अहम ज़रूरत है और इसके लिए सिर्फ ऐलानात नहीं बल्कि अमली इक़दामात नागज़ीर है। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के जंतर मंतर में जारी एहतजाज चौथे रोज भी बगैर किसी पेशरफ्त के जारी रहा, जहां मुजाहिरीन अपने मुतालबात के हक में मुसलसल नारेबाजी कर रहे थे और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के मुंतजर थे। एहतजाजी मकाम पर सैकड़ों तलबा और नौजवान डटे हुए थे जो अपने मुतालबात के हक में आवाज बुलंद करते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए तवील इंतजार का वक्त गुजार रहे थे। मुजाहिरीन कभी इनकलाबी नारे लगाते, कभी रक्स करते रहे और कभी लड्डू खेल कर अपने हौसले को बरकरार रखने की कोशिश करते नजर आए। उधर मरकजी हुकूमत का कहना है कि एहतजाजी क़यादत को मुज़ाकरात के लिए 4 मरतबा बाज़ाब्ता पेशकश की जा चुकी है, ताहम ताहाल कोई मस्बत पेशरफ्त सामने नहीं आई। दूसरी जानब CJP ने हुकूमत और मुतालबात को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद करते हुए जुमा के रोज मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी है, जिसके बाद आइंदा दिनों में एहतजाज के मजीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जामा दिल्ली ने मारूफ माहौलियाती कारकुन और तालीमी इस्लाहात के हामी सोनम वांगचुक से अपील की है कि वो अपनी जारी भूख हड़ताल खत्म करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि जमहूरी निज़ाम में इख्तिलाफ राय का इजहार हर शहरी का हक है, तहम तवील भूख हड़ताल से सेहत को लाहक खतरात के पेश नज़र वांगचुक को एहतजाज खत्म करने पर गौर करना चाहिए। दूसरी जानब इस मामले ने उस वक्त एक नई सियासी और तालीमी बहस को जन्म दे दिया जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाबस्ता 2 कॉलेजों के प्रिंसिपल्स की जानब से वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की हिमायत में किए गए सोशल मीडिया पोस्ट सामने आए। उन बयानात पर जामा के असातिज़ा और मुख्तलिफ हलकों ने एतराज़ात उठाते हुए सवाल किया कि आया किसी तालीमी इदारे के सरबराहान को ऐसे हसास और मुतनाज़ा अवामी मामले में खुलकर सियासी हिमायत का इजहार करना चाहिए या नहीं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए अवाम का एतमाद और ताउन सबसे मौसर हथियार है, जबकि मुबैना दहशतगर्दों से मुंसलिक मकानात को मिसमार करना या बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां अमल में लाना न सिर्फ मसले का हल नहीं बल्कि इससे अवाम में बेएतमादी पैदा होने का खदशा भी बढ़ जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी कार्रवाइयां न तो देरपा कानूनी बुनियाद रखती है और न ही उनसे सिक्योरिटी सूरत हाल में कोई हकीकी बेहतरी आ सकती है। श्रीनगर के SKICC में एक स्टार्टअप प्रोग्राम के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो हालिया दिनों अनंतनाग में एक हेड कांस्टेबल के कत्ल के बाद पुलिस के गम व गुस्से को समझते हैं, ताहम सुप्रीम कोर्ट के वाज़ा अहकामात के पेश नज़र मकानात गिराने जैसी कार्रवाइयां मुनासिब नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि पहलगाम हमले के बाद भी इसी नौयत की कार्रवाइयां शुरू की गई थी, ताहम उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुदाखलत करके उन्हें रुकवा दिया था। बादअज़ां तहकीकात में ये बात सामने आई कि उस हमले में कोई मकामी शहरी मुलव्विस नहीं था बल्कि तमाम हमलावर बैरून इलाके से आए थे। वज़ीर आला ने कहा कि अगर हजारों अफराद को गिरफ्तार किया जाए या लोगों के मकानात गिराए जाएं तो इससे दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम में मौजूद गुस्सा कम होने के बजाय हुकूमत के खिलाफ मुंतकिल हो सकता है। जनूबी कश्मीर में गुज़श्ता कई रोज से जारी मूसलाधार बारिशों ने सैलाब के खतरात में नुमाया इजाफा कर दिया है। दरियाई झेलम और इसके माविन नदियों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने के बाद मुतअद्दिद नशीबी इलाकों में तशवीश की लहर दौड़ गई है, जबकि मकामी लोग 2014 के तबाहकुन सैलाब की याद ताज़ा होने पर शदीद खौफ व हिरास का शिकार है। इंतजामिया ने सूरत हाल पर कड़ी नजर रखते हुए हसास इलाकों में निगरानी मजीद सख्त कर दी है और आवाम से एहतियात बरतने की अपील की है। मुसलसल बारिश के नतीजे में जनूबी कश्मीर के कई नशीबी इलाके
زیر آب آ چکے ہیں، جہاں سیب کے باغات، دھان کے کھیت اور متعدد رہائشی بستیاں پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ زرعی اور باغبانی کے شعبوں سے وابستہ خاندانوں کو اپنی سال بھر کی محنت ضائع ہونے کا خدشہ لاحق ہے، جبکہ بعض مقامات پر پانی گھروں میں داخل ہونے سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اننت ناگ کے سخراس علاقے میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جہاں پانی رہائشی علاقوں تک پہنچ چکا ہے۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ کئی دنوں سے مسلسل بارش نے ان کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ سیب کے کاشتکاروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ باغات میں طویل عرصے تک پانی کھڑا رہنے سے درختوں کی جڑیں متاثر ہوں گی۔ ادھر باغبانی نے بھی موجودہ موسمی صورتحال کے پیش نظر باغبانوں کے لیے تفصیلی ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے فوری احتیاطی اقدامات کی ہدایت دی ہے۔ وادی کشمیر میں مسلسل خراب موسمی صورتحال اور شدید بارشوں کے پیش نظر کشمیر یونیورسٹی نے 24 یعنی آج اور 25 جولائی 2026 کو منعقد ہونے والے تمام یونیورسٹی امتحانات اور پوسٹ گریجویٹ داخلہ ٹیسٹ ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے کہا ہے کہ طلباء کی حفاظت اور موجودہ موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ احتیاطی اقدام کے طور پر لیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کی جانب سے جاری علیحدہ نوٹیفکیشنز کے مطابق 24 اور 25 جولائی کو ہونے والے تمام یونیورسٹی امتحانات فی الحال مؤخر کر دیے گئے ہیں، جبکہ انہیں امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں الگ سے کیا جائے گا۔ انتظامیہ نے طلباء سے اپیل کی ہے کہ وہ نئی تاریخوں اور دیگر تازہ معلومات کے لیے یونیورسٹی کی سرکاری اطلاعات پر نظر رکھیں۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔